तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर जो हमें एक हिस्सा देता है, हमें एक सामर्थ देता है, हमें एक आशा उत्पन्न कराता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए पिता, कि तू हमारे संग संग रहता है और तू हमारी इतना चिंता करता है कि अपने दूतों को तू हमारे निमित्त आगे देता है कि हम जहां भी जाए वो हमारी रक्षा करे। हम धन्यवाद देते हैं पिता ये सुंदर सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और मेरे प्रियो आज का वचन प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। कब? जब हम उसके वचनों पे चलेंगे। हम लूका के उसके हम 11वें अध्याय के उसके हम 28 पद को देखते हैं तो वहाँ पास लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं मेरे प्रियो तो हमें उस पर चलना है, हमें उस पर विश्वास करना है। हम केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि हम उस पर विश्वास करके हम उस पर चलने वाली हो जाए। और जब हम उस पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में मेरे प्रियो हर एक बंद रास्ते को खोलता है। जब आप विश्वास में कायम होकर आप आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, रास्ते आपके बंद नजर आएंगे, लेकिन विश्वास में कायम होकर जब आप आगे बढ़ेंगे समस्याएं हटती जाएंगी, बंद रास्ते आपके खुलते जाएंगे। जब वचन सुनते हैं तो हम विश्वास करने वाले हो जाए कि वचन मेरे लिए और मेरे घर मेरे परिवार के लिए की जा रही है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करता है। यहाँ क्या कहता है? धन्य है वे। कौन धन्य है? धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ हम इसके 27 पद से देखेंगे तो यहाँ लिखा है, जब यह बातें कही रहा था तो भीड़ में किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने उससे कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं। यहाँ यीशु को कोई आकर कहता है स्त्री कि धन्य है, लेकिन वह यीशु मसीह कहता है, परंतु धन्य है वे जो वचन सुनते हैं और मानते हैं। मेरे प्रियो हम उसके वचनों पर हम विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। यशायाह 43 के 5 पद कहता है, यहाँ पास देखिए क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कौन हमारे साथ है? इस सृष्टि का बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर हमारे संग संग है। मेरे प्रियो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जब हम विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करता है। हम डर के साए में हम जिएंगे तो शैतान हमारे जीवन में और भी हावी हो जाएगा, क्योंकि शैतान को एक मौका चाहिए। हम और आप वो मौका खो सकते हैं लेकिन शैतान कभी भी वो मौका को नहीं खोता है। उसको जैसे ही वो मौका मिलता है उस मौके को लपक लेता है। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें डरने की बजाय हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है जो हर एक बंधन को खोलता है। परमेश्वर हमारे साथ है। हम जहां जाते हैं वो हमारे निमित्त अपने दूतों को आगे देता है कि ये जहां जाए तो उसके संग संग रहना। यहाँ क्या कहता है? भजन संहिता 21 के उसके हम 5 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक परमेश्वर है। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, चाहे कितनी भी भयंकर विपत्ति आ जाए, कितनी भी महामारी फैल जाए, बीमारी फैल जाए, वह हमारी प्राण की रक्षा करेगा। कब करेगा? जब हम लूका 11 अध्याय के हम 28 पद के अनुसार चलेंगे। और वहाँ क्या लिखा है? धन्य है वे लोग जो वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं। जब आप प्रभु के वचनों पे आगे बढ़ते हैं, जब आप उसके वचनों पे विश्वास करते हैं और उसके वचनों पे पकड़े रहते हैं,
तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? भजन संहिता 21 के 5 पद में कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। अब ये नहीं कि आप वचन सुन रहे हैं लेकिन आप उस पर चल नहीं रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन वचनों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वचन क्या कह रहा है, मैं वचन पे नहीं चलूंगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर दूसरे के प्रति कड़वाहट भरा है, नफरत भरा है। आप शुद्ध मन से परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, सच्चे मन से नहीं आए, अपने पापों का अंगीकार तो कर लिए हैं लेकिन फिर से वही पाप में आप जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भजन संहिता 121 के 5 पद नहीं कहता। यह वचन किसके लिए? जो लूका 11वें अध्याय के 28 पद के अनुसार, धन्य है वे लोग जो वचन सुनते हैं और मानते हैं और उसी के पदों पर चलते हैं। उसके लिए परमेश्वर सदा तत्पर रहेगा। हालेलुया। क्या कहता है उसका वचन? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। और जब आप उसके वचनों पे चलते हैं, जब आप उसके पदों पे चलते हैं, जब आप उसको पकड़े रहते हैं, हालेलुया, तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने देगा। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा आपको इंतजाम करके देगा। जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, परमेश्वर हमारे लिए हमेशा खड़ा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। अगला पद कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आप जहां भी जाएंगे, वह अपने सदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि आप जहां भी जाएं वह रक्षा करे। भजन संहिता में हम देखते हैं, भजन संहिता 91 के भजन संहिता 91 के उसके हम 10 पद से पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते मेरे प्रियो कि सोचिए उसको कितनी हमारी चिंता है। वह अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि जहां भी जाए तू उसके संग चलना। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा इतना चिंता करता है कि उसने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए, और जब हम विश्वास करते मेरे प्रियो तो प्रभु हमारे लिए ऐसे ही आशीष हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरी निमित्त, आपके निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं आप जाए वे आपकी रक्षा करे। हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहता है। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन बहुत से भाई वचन सुनते हैं, जब वचन पे चलते हैं, जब वचन को आज्ञा का पालन करते हैं तो समस्याएं जब उनके जीवन में आती है तो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं कि प्रभु मैं तेरे वचनों पे चल रहा हूं, मैं तेरे वचनों को पालन कर रहा हूं, फिर भी ये दुख संकट मेरे जीवन में क्यों आई है। हम ऐसा परमेश्वर शिकायत करने वाले ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं भेज देता है कि हमें उसे सहना पड़ता है। प्रार्थना में उस समस्याओं को रखिए, परमेश्वर आपको उससे निकालेगा। हम परमेश्वर पर दोष लगाने वाले ना होए कि हम वचन पे चल रहे हैं फिर हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही है। ऐसा हम उन समस्याओं पर घमंड करने वाले हो जाए। हम देखते हैं रोमियो के 5वें अध्याय के हम उसके रोमियो के 5वें अध्याय के उसके हम 3 पद से देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है, केवल यह नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें कि यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खैर निकलना और खैर निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है।
जब हमारे जीवन में समस्याएं आए, कष्ट आए, हो सकता है बहुत से भाई वचन पे चल रहे हो, प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हो, लेकिन उनके जीवन में समस्याएं अचानक से आ पड़ती है। और ऐसा होता भी है। अय्यूब के जीवन में अक्सर अय्यूब के आपको उदाहरण देता हूं। आप अय्यूब की पुस्तक आप पढ़िए, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो अय्यूब की पुस्तक एक अध्याय से उसके शुरू से लेकर अंत तक उस अध्याय को आप अध्ययन कीजिए और देखिए कि किस प्रकार से शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेकर अय्यूब के जीवन में अटैक करता है, उसके एक एक आशीष छीन जाती है। फिर भी वो अय्यूब क्या कहता है, अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं करता है कि प्रभु मैं तेरे वचनों पे चलता हूं, 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, सब तेरे वचनों को पालन करता हूं, फिर ये सब मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ क्यों टूट गया। वह परमेश्वर शिकायत नहीं करता, बल्कि परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद देता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएं, क्योंकि जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। हम रोमियो के 5वें अध्याय से पहले पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसे हम बने हैं हमारी पहुंच हुई और परमेश्वर की महिमा आशा पर घमंड करें। यहाँ अगला पद कहता है, केवल यह नहीं हम कलेशों में भी घमंड करें। जब आपके जीवन में कलेश आए, सताव आए, दुख दर्द समस्याएं पहाड़ भी टूट जाए, हम उस समय हम कलेशों में भी हम घमंड करें और धीरज से खड़ा निकलना। घमंड करें यह जानकर कलेश से धीरज और धीरज से खड़ा निकलना और खड़ा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हम हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दें मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा रक्षक है। भजन संहिता 121 के 5-6 पद हमारे जीवन में कब लागू होगा, जब हम लूका के 11वें अध्याय के हम 28 पद के अनुसार चलेंगे। धन्य है वे लोग जो उसके वचन पे चलते हैं और मानते हैं और उसी के पदों को पकड़े रहते हैं। जब हम उसके पदों को पकड़े रहते हैं, जब उसके वचनों पे चलते हैं, तो भजन संहिता 121 का 5-6 और भजन संहिता 91 का पूरा पद हमारे लिए है। वो जहां भी आप जाएंगे वो अपने दूतों को निमित्त आपकी आज्ञा देगा कि आप जहां भी जाएं वो आपकी रक्षा करे और उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए। जब हम उसके खोजी रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करने के लिए तात्पर्य है। परमेश्वर में हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद पिता तेरे सुंदर वचन के लिए पिता, तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमें एक हिस्सा देता है, हमें एक सामर्थ देता है, हमें एक आशा उत्पन्न कराता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए पिता, कि तू हमारे संग संग रहता है और तू हमारी इतना चिंता करता है कि अपने दूतों को तू हमारे निमित्त आगे देता है कि हम जहाँ भी जाए वो हमारी रक्षा करे। हम धन्यवाद देते हैं पिता ये सुंदर सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर। ऐसा सुरक्षा इस दुनिया में किसी और को भी नहीं मिल सकता जो तू हमें देता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तेरे दूत हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम जहां भी जाते हैं वो हमारी सुरक्षा करती है पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ओ ऋषि खराबा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ये तेरे वो सुंदर वचन के लिए पिता। जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता, ये केवल वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले हो जाए, वचन जो पढ़ते हैं उस पे मानने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करें ताकि ये वचनों पे चल सके और वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो सके खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी। यीशु नाम में इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, आशीष की चंगाई की घोषणा करते हैं। जो वचन सुने 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट सही कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके और जितने भाई बहन भेंट दारत में भेजे प्रभाव सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करे। अगर आप हमें भेंट भेजना चाहते तो वीडियो के लास्ट में ट्रेन मिल जाएगा, हमें शक्ति अपनी इच्छा को सबसे प्रदान कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।